नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला ही था कि हम लोग पूरा डिटेल में ही जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है एंगुलर के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब ये तो था कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में बताया था वैलिडेशंस के लिए कि हम लोगों को कैसे जो है फॉर्म सबमिट करना होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में अगर आप लोग देखें तो ये कुछ था कि रिएक्टिव फॉर्म्स में थे हम लोग और उसमें कैसे वैलिडेशन अप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो उसमें फॉर्म कंट्रोल नेम आप लोगों के पास होता ही है और ये हम लोगों को गेट करने होते हैं यूजर नेम पासवर्ड्स, ये फील्ड्स जो होती हैं जो कि आप लोगों को टीएस फाइल में मिलती हैं। ठीक है, देखिए ये वाली पैटर्न बी, ईमेल पासवर्ड वगैरह वगैरह। चलिए हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग जो है इसको वैलिडेट करें। किसको वैलिडेट करना अब हम लोगों को, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पर हमारे पास जो फुल नेम रिक्वायर्ड एक वो लगा हुआ है वैलिडेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है स्पैन टैग के अंदर अलर्ट अलर्ट डेंजर। ये हमारी बूटस्ट्रैप क्लास है और एनजीफ लगा हुआ है इफ एफ डॉट इनवैलिड। ये एफ क्या है, यहाँ पर एफ जो है वो इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है जो कि आप लोगों का यहाँ पर है, जिसको मैंने एनजी मॉडल दे रखा है। और एनजी मॉडल में इसको बाइंडिंग कर रखी है हम लोगों ने उसके टीएस फाइल के साथ। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है और ये कहता है कि अगर इनवैलिड हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है अगर इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये इनवैलिड होगा। एंड एफ डॉट टच्ड, टच्ड का मतलब ये होता है जब हम लोग इसे टच करते हैं और हम लोग बिना कुछ लिखे बाहर आ जाते हैं, फोकस आउट हो जाता है, तो वो हो जाता है टच्ड। तो आप लोगों का फुल नेम रिक्वायर्ड ये कुछ फील्ड्स जो है वो ऐसे दिखाई देगी। तो इसका हम लोग एक रेफरेंस देख लेते हैं। तो ये बात तो मैंने आप लोगों को देखी, मैंने इसको टच किया और जैसे मैं बाहर आ गया, मैंने अनटच किया तो यहाँ पर आ गया फुल नेम रिक्वायर्ड। ये एट्रीब्यूट यहाँ पर आप लोगों को शो होता है, ये फील्ड वैलिडेशन यहाँ पर लग जाता है। तो मुझे जो आज करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीपल एरर्स अगर आप लोगों को शो करने हो, जैसे कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, जैसे कि ईमेल भी आप लोगों को शो करना है और रिक्वायर्ड भी आप लोगों को शो करना है। ठीक है, तो एंगुलर 13 के अंदर आप लोग इस चीज को कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। प्लेस होल्डर फुल नेम की जगह आप लोग लिखें ईमेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल। और आप लोगों के पास ये रिक्वायर्ड भी होना चाहिए और साथ में आप लोगों के पास ईमेल भी लगना चाहिए। टाइप क्या होना चाहिए इसका, ईमेल। नेम क्या होना चाहिए, फुल नेम की जगह आप लोग लिख देते हैं ईमेल। और मैं इसको प्रॉपर्टी को बाइंड नहीं करूंगा, तो मुझे एनजी मॉडल में ये देने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप लोग टीएस फाइल के साथ इसको बाइंड करते हैं तभी आप लोगों को एनजी मॉडल में वो चीज देनी होती है। और एफ जो है वो उसे मैं दे देता हूँ ईमेल एफ। ठीक है, इसको टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैंने दे दिया ईमेल एफ और एनजी मॉडल उसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि अलर्ट अलर्ट डेंजर कब हो, जब इसमें कुछ एफ डॉट इनवैलिड, एफ का मतलब नहीं होता है यहाँ पर ईमेल एफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ईमेल एफ डॉट इनवैलिड एंड ईमेल एफ डॉट टच। यहां तक तो सही है कि अगर हम लोग इसे इनवैलिड दे, इनवैलिड कब होगा, जब हम लोग इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो ये रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है वो रन हो जाएगा, लेकिन ईमेल जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर ये रन होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं। ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल इनवैलिड नहीं होगा, ईमेल रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ ईमेल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिख के और यहाँ पर आ जाता हूँ तो ईमेल रिक्वायर्ड आ गया। यहाँ पर लिख के मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने तरुण लिखा और मैं यहाँ पर बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर आ गया ईमेल रिक्वायर्ड आ गया। यहाँ पर जैसे मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा दे देता हूँ फॉर्मेट। देखिए, अब मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर मैंने जैसे ही बाहर किया तो ये ईमेल का फॉर्मेट जो है वो उसके कंप्लीट कर चुका है। अब मैं देखिए यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड, तो ये दो एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पर आप लोगों के पास काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो भी ये ईमेल रिक्वायर्ड ही दे रहा है, लेकिन ये मैंने जब ऐसे लिखा तो ईमेल रिक्वायर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए पैटर्न इनवैलिड। ठीक है, तो ये पैटर्न इनवैलिड कब आएगा, तो यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ईमेल रिक्वायर्ड है, लेकिन पैटर्न इनवैलिड कब है। ठीक है, ईमेल का जो पैटर्न है वो इनवैलिड कब है, वो चीज जो है हम लोगों को देखनी होगी। तो वो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोबारा से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी।
ठीक है। तो अलर्ट अलर्ट डेंजर हो ईमेल डॉट इनवैलिड। तो सबसे पहले हम लोग एक एरर मैसेज को यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। तो मैं लिखता हूँ ईमेल एफ डॉट एरर्स, ठीक है। एरर्स क्लास होती है, जितने भी एरर्स आप लोग शो करना चाहते हैं वो ईमेल डॉट डॉट एरर्स यहां पर आया, डॉट रिक्वायर्ड आ गया। मैं इसको इनवैलिड को यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, अगर ईमेल एफ डॉट एरर्स नल नहीं हुआ, अगर नल हुआ तो ये अलग से ट्रीट करेगा, नल नहीं है। अगर नल है तो, और ईमेल एफ डॉट एरर्स ऑफ रिक्वायर्ड है तो, और ईमेल एफ डॉट टच्ड है तो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के पास आएगा ईमेल रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप लोगों के पास यही चीज मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ईमेल के लिए, जस्ट वहां पर आप लोगों को दूसरा मैसेज जो है वो शो होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिडेशंस आप लोगों को कैसे शो करना है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। ईमेल इफ डॉट एरर्स, ईमेल इफ डॉट एरर्स की जगह यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेगा कि ये तो रिक्वायर्ड था और ये हो गया ईमेल पैटर्न इनवैलिड, ठीक है। कि जो पैटर्न है वो इनवैलिड है आप लोगों का, ईमेल का जो ईमेल एरर एंड ईमेल एरर्स ऑफ ईमेल डॉट टच्ड, ठीक है। यहां पर हम लोग इनवैलिड लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा चलता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने फुल नेम में लिख दिया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर पहले ये लिखता हूँ तो यहाँ पर आ गया ईमेल रिक्वायर्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ तरुण, तो यहाँ पर देखिए ईमेल पैटर्न इनवैलिड आ गया, ठीक है। एंड एट द रेट जी, तो ये यहाँ पर ये चीज हट जाती है। और मैंने जैसे ये हटाया तो यहाँ पर आ गया ईमेल पैटर्न इनवैलिड, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग ये लिखते हैं तो ईमेल आ गया, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न इनवैलिड अभी भी ये चीजें। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम लोग दोबारा से किसी चीज पर कैसे वैलिडेशन जो है वो लगाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स जो है आप लोगों को कैसे वैलिडेशंस के थ्रू जो है वो शो करने हैं। तो यहाँ पर ये जो एरर्स है ये एक्चुअली में क्लास है जिसके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स हैं, जैसे रिक्वायर्ड है, ईमेल है आप लोगों का, पैटर्न है आप लोगों का, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये वगैरह वगैरह जो है वो इसके पास आप लोगों के पास है। तो इसको आप लोगों को ऐसे शो करना है, ठीक है। आप लोग आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोगों को करना है। कि टच्ड हो गई प्रॉपर्टी, ये इनवैलिड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।